सो व्हाट्सअप यूट्यूब, वेलकम बैक टू रोमोनिक्स गेमिंग। इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ GTA ऑनलाइन का नया DLC द लास्ट डोज। इनकेस अगर आप लोगों को नहीं पता, द लास्ट डोज DLC एक्चुअली सीक्वल है फर्स्ट डोज DLC का, जो कुछ महीनों पहले आया था। ये DLC एक्चुअली ट्रूप के बारे में जो अब तक क्या स्टोरी है उसे कंटिन्यू करता है एंड हाउ आर वी इन्वॉल्व इन इट। यहाँ पे हमारे पास एक रिटर्निंग कैरेक्टर है डॉक्टर आइजेया फ्रीडलैंडर, जो इस DLC में मेजर विलन का रोल प्ले कर रहा है। सो अगर तुम भी 1 घंटे सवा घंटे की वीडियो नहीं देखना चाहते यूट्यूब पे इस DLC का पूरा गेम प्ले जिसमें है, जो कि तुम्हें एक्चुअली देखनी चाहिए, अगर आई कार्ड पे देखोगे तो लिंक फ्लैश हो रही है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बनी है। सो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टोरी शुरू होती है हमारे फ्रीक शॉप में एंटर होने से, जहाँ लैब रैट अजीब तरह का योगा कर रहा है। और जैसे ही हम लैब रैट की तरफ बढ़ते हैं, उसके सिर पे एक पाइनएप्पल है और वो चिल्ला के बोलता है कि मेरे पास मत आना। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है क्योंकि वो कहता है कि मेरे पास आने से हम सब मर सकते हैं। एक सेकंड बाद डैक्स बाहर आता है और वो ऐसा एक्ट कर रहा है कि ये तो उसके लिए रोज़ की बात है। वो लैब रैट की वार्निंग इग्नोर करता है और हमें कहता है कि रूम में आना। लैब रैट फिर से चिल्ला के बोलता है कि एक भी कदम मत हिलना, बट डैक्स उसकी एक नहीं सुनता। डैक्स और लैब रैट आर्ग्यूमेंट में आ जाते हैं कि हमें वहाँ से हिलना चाहिए या नहीं। एट दैट पॉइंट डैक्स को गुस्सा आ चुका है और लैब रैट कुछ बड़बड़ कर रहा है। डैक्स फिर एक RPG लॉन्चर बाहर लाता है और उसे लैब रैट पे एम करता है। वो कहता है कि मैं 5 तक गिनूंगा और उसके बाद तू नहीं हटा तो मैं फायर कर दूंगा। और जैसा कि तुम लोग सोच सकते हो, लैब रैट नहीं हिला और डैक्स फायर कर देता है। लकीली लैब रैट को लगती नहीं है क्योंकि डैक्स ने शॉट मिस कर दिया और उसके पीछे एक दीवार को जाके मार देता है। फिर हम देखते हैं कि लूचाडोरा बाहर आई है और पूछती है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। हम लूचाडोरा को देख के कह सकते हैं कि कुछ महीने बीत चुके हैं लास्ट DLC और इस DLC में, क्योंकि अब वो अपना मास्क नहीं पहन रही। दैट मीन्स वो अब हम पे इतना ट्रस्ट करती है कि वो हमें अपना असली चेहरा दिखाए। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि कुछ वाइट यूनिफॉर्म में लोग हैं जो अपनी गाड़ी को रिवर्स ले रहे हैं फ्रीक शॉप में और कह रहे हैं दिस हैज़ टू बी अ क्लीन जॉब। लूचाडोरा डैक्स पे गुस्सा कर लेती है क्योंकि उसने गैरेज के अंदर RPG फायर किया और उसके बाद वो एक आर्ग्यूमेंट में चले जाते हैं। डैक्स फिर अंदर से देखता है कि कुछ लोग लैब रैट को किडनैप करके लेके जा रहे हैं। हम तीनों उनके पीछे दौड़ते हैं और डैक्स फिर से अपना RPG फायर करता है, बट वो शॉट मिस हो जाता है और वो लोग भाग जाते हैं। जैसे ही हम उनके पीछे भागने की कोशिश करते हैं, अचानक से वहाँ उसी यूनिफॉर्म में और भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो हमें मारने की कोशिश करते हैं। बट जैसा कि हम जानते हैं, हम कहाँ मरने वाले हैं इतनी आसानी से। हम उन सबको मार देते हैं और डैक्स को तो लगभग रोना ही आ जाता है क्योंकि वो लोग लैब रैट को लेकर भाग गए। सेकेंड मिशन में हम एक इंटरोगेशन पर निकलते हैं लैब रैट के बारे में और हमारे पास होते हैं 3 पॉसिबल सस्पेक्ट्स। सबसे पहला सस्पेक्ट होता है एक हिप्पी लीडर जो लैब रैट के बारे में कुछ नहीं जानता। सो हम बिना टाइम वेस्ट किए उसको वहीं मार देते हैं। हमारा नेक्स्ट सस्पेक्ट होता है लॉस्ट MC के एक छोटे से ग्रुप का लीडर। पिछली बार की तरह हम उसके सारे गार्ड्स को मार देते हैं और उसे भी इंट्रोगेट करते हैं। वो भी कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता और हम उसे भी मार देते हैं। डैक्स फिर कहता है कि मेरे पास शायद एक लिंक है जो कह सके कि लैब रैट को किसने किडनैप किया है। हम उस तीसरे बंदे के पास जाते हैं और उसके सारे गार्ड्स को मार देते हैं और वो हमें सारे जवाब दे देता है जो हमें ज़रूरत है। इस बार हम उसे मारते नहीं हैं क्योंकि उसने एक काम की चीज़ कही थी। बिना टाइम वेस्ट किए हम एलिसियन आइलैंड जाते हैं जो उसने हमें पता दिया था और वहाँ जाके हम एक वेयरहाउस में लैब रैट को सर्च करते हैं। डैक्स को हालांकि अजीब लगता है कि एलिसियन आइलैंड में वो लैब रैट को कैसे रख सकते हैं, वहाँ तो सिर्फ वेयरहाउसेज हैं। बट हम फिर भी वहाँ चेक करने जाते हैं और हम एक लॉक्ड वेयरहाउस के बाहर आके रुक जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद हमें पता चलता है कि जिन लोगों ने लैब रैट को किडनैप किया वो इसी वेयरहाउस से ऑपरेट कर रहे हैं। हमें वहाँ कुछ गन्स मिलती है, एक फार्मा कंपनी का की कार्ड और कुछ दवाइयाँ। और हमें एक ऐसी भी डिटेल पता चलती है जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये लोग कुछ महीनों से ट्रूप के पीछे पड़े हैं। हम जितना हो सके एविडेंस वहाँ से ले लेते हैं और वो की कार्ड भी जो हमें उस फार्मा कंपनी में ब्रेक इन करने में हेल्प करेगा। तीसरे मिशन में हमें एक ऐसी पॉसिबल बिल्डिंग मिल जाती है जहाँ वो लोग लैब रैट को शायद रख रहे हो और हम उसी बिल्डिंग में घुस जाते हैं विद द हेल्प ऑफ की कार्ड जो हमने वेयर हाउस से चुराया था। ना देखो, मैं यहाँ रॉकस्टार की बुराई नहीं करना चाहता लेज़ी एडिटिंग के लिए, बट ये स्टेयर्स और ये रूम एक एग्जैक्ट कॉपी है माइकल के डेड मैन वॉकिंग मिशन का। बट आई लीव इट टू यू गाइज इफ़ यू वांट टू कमेंट ऑन दैट। हम टॉप फ्लोर पे पहुंच जाते हैं और टॉप फ्लोर पे पहुंचने के बाद हम बेसमेंट में जहाँ इन लोगों ने लैब रैट को रखा है वहाँ की चाबियाँ ले लेते हैं। हम फिर से पूरी बिल्डिंग का सफ़र तय करते हैं बेसमेंट में जाने के लिए और इस बार हम देखते हैं कि लूचाडोरा भी आ चुकी है हमारी हेल्प करने के लिए। बेसमेंट में घुसते ही हमें लैब रैट दिख जाता है और उसके आसपास जो खून पड़ा है उससे हम ये कह सकते हैं कि वो टॉर्चर हो रहा था यहाँ।
सब लोगों को मारने के बाद और लैब रैट को बचाने के बाद हम जैसे ही बाहर निकलने वाले थे, इस कहानी का मेन विलेन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, जिसने ये पूरी किडनैपिंग डायरेक्ट की। एंड ही इज़ नन अदर देन डॉक्टर आइज़ाया फ्रीडलैंडर। अगर तुम लोग आइज़ाया फ्रीडलैंडर को नहीं जानते तो ये एक्चुअली माइकल का थेरेपिस्ट था स्टोरी मोड में, और लुक्स लाइक कैनन स्टोरी के हिसाब से हमने इसको इसके अपार्टमेंट से जाने दिया, जिससे इसको एक मौका मिला कि वो खुद की एक कंपनी स्टार्ट कर सके। वो हमें पता था उसे लैब रैट का सीक्रेट एसिड फार्मूला चाहिए। हम उसकी एक नहीं सुनते और जैसे ही लूचाडोरा उसे आगे मारने के लिए जा रही थी, वो लैब रैट के गले पे एक इंजेक्शन रख देता है। हम कुछ भी करने से पहले सोचते हैं और जिससे उसको एक मौका मिल जाता है लाइट्स ऑफ करने का। डॉक्टर फ्रीडलैंडर फिर वहाँ से भाग जाता है और हम बिना टाइम वेस्ट किए हम भी लैब रैट को बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। अगले मिशन में हम देखते हैं डैक्स, लूचाडोरा और बचे हुए ट्रूप को, जो डॉक्टर आइज़ाया फ्रीडलैंडर के हाउस पे जा रहे होते हैं उसकी पूरी कहानी जानने और पॉसिबली उसे मारने के लिए भी। हम बाहर के सारे बंदों को मार देते हैं और जैसे ही हम उसके हाउस में घुसने वाले होते हैं, एक बूबी ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है, जिससे डॉक्टर का नया एसिड हमारे लंग्स में चला जाता है और अब हमें भी पूरा नशा हो जाता है। फिर क्या होना था, जैसे ही ट्रिप हमने फर्स्ट डोज में ली थी, हमें कुछ भी दिखने लगता है। आफ्टर बीइंग किल्ड अ लॉट ऑफ टाइम बाय अ लॉट ऑफ डिफरेंट एनिमीज़, हम फाइनली ये ट्रिप सर्वाइव कर लेते हैं और एक अननोन लोकेशन पर उठते हैं। इन द फाइनल मिशन हम एक प्लेन लेते हैं जिससे हमें LSIA जाना होता है, जहां हम डॉक्टर आइज़ाया का जेट हाईजैक करेंगे जिसमें उसका पूरा नया एसिड का स्टॉक है। हम कार्गो डोज को हैक कर लेते हैं और हमारा प्लेन सीधा उसके जेट में जाके क्रैश करते हैं, बिल्कुल जैसे ट्रेवर ने किया था स्टोरी मोड में। डोंट माइंड मी बट आई थिंक एट दिस पॉइंट रॉकस्टार इज़ रियली रनिंग आउट ऑफ आइडियाज़। वेल, जेट के अंदर हमेशा की तरह हम सारे एनिमीज़ को मार लेते हैं और फिर हमें पता चलता है कि ये जेट तो पूरा टाइम ऑटो पायलट पे चल रहा था। फ्रीडलैंडर फिर एक बक्से से बाहर निकलता है, ये बताते हुए कि वो वहीं था उस पूरी फाइट के दौरान, और फिर वो एक पैराशूट लेके वहाँ से भाग जाता है, पोटेंशियली हिंटिंग हिज रिटर्न इन अनदर DLC। उसके वहाँ से भाग जाने के बाद हम प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं और डैक्स हमसे कहता है कि सीधा सैंडी शोज एयरफील्ड पे प्लेन लैंड कर। डैक्स वहाँ एक बड़ी वैन लेके आता है जिसमें हम सारा स्टॉक लोड करना शुरू करते हैं। जैसे ही हम स्टॉक भर रहे थे, थोड़ी देर के बाद पुलिस आ जाती है। हम जितना हो सके पुलिस को मारने की कोशिश करते हैं इन द नेम ऑफ सेल्फ डिफेंस और अपना स्टॉक लोड करते हैं। वैन के भर जाने के बाद लूचाडोरा हमसे कहती है कि तुम जाओ और मैं पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हूँ। इवेंचुअली हम पुलिस से तो अपना पीछा छुड़ा लेते हैं और सारा नया एसिड फ्रीक शॉप पे डिलीवर करते हैं, मार्किंग इट द ऑफिशियल एंड ऑफ द लास्ट डोज DLC। हाउएवर, स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है। तुम्हारी DLC ख़त्म करने के बाद डैक्स का तुम्हें कॉल आता है कि उसने डॉक्टर फ्रीडलैंडर की कार का पता लगा लिया है और हम वो कार रख सकते हैं एज अ रिवॉर्ड। और लेट मी टेल यू गाइज, ये कार अब तक की सबसे बेस्ट कार है जो रॉकस्टार ने हमें दी है GTA 5 ऑनलाइन में। अगर तुम्हें देखना है कि मैं इस कार को कैसे मॉडिफाई करता हूँ तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। चलो, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर and subscribe to Romanix Gaming.